नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और अब अगला नंबर ईरान का है। यूएसए घुस गया है। 22 जून को सुबह 5:23 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आया। हमने ईरान के 3 परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बहुत सफलतापूर्वक हमला किया है। सभी विमान अब ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। मुख्य स्थल फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने देश लौट रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी सैनिकों को बधाई। दुनिया में कोई और सेना ऐसा नहीं कर सकती थी। अब शांति का समय है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अब शांति का समय है। नाउ इज द टाइम फॉर पीस। पहले बम मारा और अब शांति की बात कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप। और ये दोनों विरोधाभासी बातें एक ही ट्वीट में। ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर यूएसए ने एयर स्ट्राइक किया है। एयर स्ट्राइक का मुख्य केंद्र फोर्डो था। इस पूरे ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सफल करार दिया। इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है। इसमें यूएसए की एंट्री को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। इसी वजह से ट्रंप कनाडा में हो रहे G7 समिट से एक दिन पहले ही वापस लौट आए। उन्होंने कहा था कि अभी समझौते के पर्याप्त मौके मौजूद हैं और इसलिए उनका देश इस युद्ध में शामिल होगा या नहीं, इसका निर्णय वो अगले 2 हफ्तों में लेंगे। लेकिन अब यह खबर पक्की हो चुकी है कि यूएसए युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल हो चुका है। इजराइल और यूएसए के लिए इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना और ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। इसी कारण इजराइल ने 13 जून को ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री साइटों पर हमला कर युद्ध की शुरुआत की, जिसमें ईरान के बहुत सारे टॉप जनरल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की मौत हो गई थी। मारे गए लोगों में ईरान के 3 शीर्ष सैन्य नेता शामिल थे। संपूर्ण सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघेरी, पार्लियामेंट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी और गार्ड के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल अमीर अली हाजी जादेह। वॉशिंगटन स्थित एक ईरानी मानवाधिकार संगठन के अनुसार अब तक ईरान में कम से कम 722 लोग, जिनमें 285 नागरिक शामिल हैं, मारे गए हैं और 2500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना के अनुमान के अनुसार ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल पर 450 से अधिक मिसाइलें और 1000 ड्रोन दागे हैं। इजरायल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने इनमें से अधिकांश को मार गिराया, लेकिन इजरायल में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए। हाल में ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायल का सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक जरूरत हो, ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे से उत्पन्न तथा कथित अस्तित्वगत खतरे को समाप्त किया जा सके। इतना ही नहीं, इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने गुरुवार को एक ईरानी मिसाइल हमले में
अस्पताल को निशाना बनाए जाने के बाद कहा था, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई को अब और जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस पूरे युद्ध के बीच बहुत सारे भारतीय छात्र ईरान में फंसे हुए हैं और भारतीय कामगार इजराइल में फंसे हैं। इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारत वापस लेकर आना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में भारत सरकार ने ईरान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया है, जिसके तहत शनिवार तक 827 भारतीयों को सकुशल भारत पहुंचा दिया गया है। यह जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने दी। साथ ही तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने घोषणा किया है कि कोलंबो और काठमांडू के अनुरोध पर भारत सरकार श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया करेगी। दूसरी तरफ शुक्रवार को इजरायल में मौजूद भारतीय नागरिकों का एक समूह तबा लैंड पोर्ट के माध्यम से इजिप्ट में प्रवेश कर गया। भारतीय दूतावास कायरो ने शुक्रवार को कहा, तबा सीमा पार कर इजिप्ट में प्रवेश करने वाले भारतीयों का भारतीय दूतावास कायरो द्वारा स्वागत किया गया। आवश्यक सहायता और लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान किया गया। भारतीय नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दूतावास संबंधित अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है। इस युद्ध को लेकर और इसमें अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को लेकर आपकी क्या राय है और इसके क्या परिणाम आ सकते हैं, यह आप कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।